हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ विद्युत भाग 1 विषय आंकिक प्रश्न। सूत्र आज हम समझेंगे इसका, तो हम देख लेते हैं इसका फार्मूला सारा। तो विद्युत धारा तथा आवेश में संबंध क्या होता है? विद्युत धारा तथा आवेश में संबंध Q बराबर I/T। ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश में संबंध। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश में संबंध Q बराबर N/E, जहाँ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चाहे इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश आप इसे बोल सकते हैं। अगला है आपका ओम का नियम। ओम का नियम में हमको पढ़ना क्या है? V बराबर, इस फार्मूले पर देखिए आंकिक प्रश्न का है ये, जो सवाल फिजिक्स का विद्युत चैप्टर का, ये आपको हम समझा रहे हैं। अगला है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से हुआ है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी प्रतिरोध होंगे आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ इन सारे जो चीज़ें हैं इन सब का हम कुछ संकेत और मात्रक जान लेते हैं। इधर नाम, संकेत, मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, संकेत Q। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, संकेत I। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश जिसे हम E बोलते हैं, स्मॉल e, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। प्रतिरोध जिसे हम R से दर्शाते हैं, इसका होता है ओम मात्रक, और इसका संकेत हो जाता है, आप इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये इसका ओम का संकेत है। फिर विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और इसका संकेत भी होता है। तो फार्मूला हम समझ लिए। इन सारे फार्मूले पर दोस्तों सवाल आपको मिलेगी। आगे हम सवाल को बता रहे हैं, आप उसे ध्यान से समझिए। सवाल है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। तो आवेश इसमें पूछा गया। पहला काम क्या है, आप ये ध्यान देंगे इसमें दिया क्या है। आपको मात्रक पता होगा तो आप कर सकते हैं। तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिए। एक चालक से होकर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जहाँ आया ये वाला पॉइंट, तो आप समझिए एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो धारा किसको डिनोट, किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो I बराबर आपको मिल गया 2 एम्पियर। इसके बाद है धारा बह रही है 1 मिनट, मिनट आपको समय दिया है T बराबर 1 मिनट। तो 1 मिनट है तो हम इसे क्या करेंगे? सेकेंड में बदल लेंगे। तो सेकेंड में बदल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 60 सेकेंड। I और T हमको पता है, Q पूछा गया है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद फार्मूला हमको पता है कि हम आपको बताए हैं, Q बराबर I/T। तो Q बराबर I/T, तो कहने का मतलब तो क्या हो जाएगा? Q आपसे पूछा जा रहा है I का मान 2 और T का मान 60, तो गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? Q बराबर, ये Q है समझ लीजिएगा, 60 दूना 120 कूलाम। ये हो गया इसका आंसर। मात्रक आपको जरूर से लिखना है ध्यानपूर्वक, नहीं तो सवाल अधूरी मानी जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों अगली सवाल है, बहुत इजी स्टेप से आपको हम समझाएंगे, आराम से समझ में आएगा। अगली सवाल, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा क्या होगी? तो इसमें धारा पूछा है तो I, तो हम पहले जो सवाल में दिया है उसे हम लिखते हैं। तो सवाल में क्या दिया है? 150 कूलाम। तो 1 मिनट, पहले ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट मतलब समय आपका दिया है T बराबर 1 मिनट। 1 मिनट आपको मिल गया समय।
टी बराबर, तो 1 मिनट को हम बदल देंगे किस में, 60 सेकेंड में। तो जब तक आप सेकेंड में सवाल को नहीं बदलेंगे तब तक आप सवाल को लगा नहीं सकते, आंसर आपका गलत आएगा अगर लगाते हैं तो। और इसके बाद दिया है क्यू, क्यू का मान कितना दिया है, 150 कूलाम। अब पूछा जा रहा है क्या, धारा, धारा क्या होगी, धारा तो मतलब आई आपसे पूछा जा रहा है, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला आप हम समझते हैं, जो जैसा कि हम आपको फार्मूला बताए हैं, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। ज़्यादा फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। देखिए Q आई टी इसी फार्मूले में संबंधित है, जैसा कि हमने आपको पहले ही फार्मूला बताया। तो Q का मान हम थे 150, I का मान हमें पूछ रहा है, मल्टीप्लाई T का मान हमारे पास कितना हो गया, 60। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 150 बटे 60 हो गया, और इसका आई। तो ये काट दीजिए, 0 से 0 आपका कट गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6। आई बराबर कितना हो गया, 5/2। तो 5/2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, आई बराबर 2.5। ये क्या हो गया, एम्पियर। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सवाल को समझेंगे। सवाल नंबर 1 और 2 लगा लिए। अब सवाल नंबर तीसरी हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है, किसी परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें धारा पूछा गया, पहले दिया क्या गया, पहले हम ये ध्यान देंगे, जो दिया गया है पहले उसे हम ध्यान देंगे। तो दिया क्या है, 24 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है, भी का। तो विभवांतर भी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट हो गया। इसके बाद 60 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 60 ओम का प्रतिरोध है, तो आर बराबर हम लिख लेंगे 60 ओम। देखिए हिंदी अंग्रेजी में हमसे लिखा जा रहा है, इससे आप कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, आप ध्यान देंगे इस पर। और धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई पूछा जा रहा है आपसे, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है ओम का नियम, ओम का नियम में क्या होता है, ओम का नियम हमने आपको बताया है, क्या होता है, V बराबर आई आर, जहाँ V विभवांतर, I विद्युत धारा और R प्रतिरोध। तो फार्मूले पर हम रखते हैं मान, V का मान हमारे पास कितना है, 24 बराबर, I का मान हमको ज्ञात करना है, और R का मान हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, तो अब पक्षांतर होके 60 इधर आएगा, 24 बटा कितना हो जाएगा, 60 बराबर आई। तो 24 बटा 60 बराबर आई, तो हो जाएगा 12 दूना 24, 12 पचे 60 बराबर किसके, आई के। तो अब 5 का भाग हम 2 में दे लेंगे, कितना मिल जाएगा, 0.4। आई बराबर कितना मिलेगा, 0.4। ये हो गया इसका 4 एम्पियर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 4, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। इस तरीके के सवाल दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इस तरीके के सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। एक कूलाम, क्यू का मान आपको दिया है सिर्फ एक कूलाम। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यन आपसे पूछा जा रहा है, यन क्या है पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताए हैं क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ क्यू है आवेश, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
तो अब इस पे हम मान रख लेते हैं। हम जानते हैं, हमको पता है ई बराबर होता है, जैसा कि आपको बताए हैं, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम ई का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद करना क्या हमें है, फार्मूले पर मान रखते हैं। फार्मूले पर मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू के जगह पे हमको 1 रखना है और यन के जगह पे हमको यन ही रहने देना है और ई के जगह पे 1.6 गुणे 10⁻−19 रखना है। ठीक है, ये ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो यन बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/1.6 गुणे 10⁻−19, ये आपका मान हो गया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। यन बराबर 1 रहने दीजिए और 1/1.6 लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो 10⁻−19 है ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम दशमलव में है तो इसको भाग 1.6 में 1.6 का 1 में भाग देंगे। तो क्या करेंगे, इसके पहले हम इसको 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद 10⁻19 लिख लेते हैं। 16 का भाग 10 में दे देते हैं, कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पे दे के बता देते हैं आपको। दशमलव बढ़ाएं 0 मिल गया। ठीक है, 16 छके 96, घटा दिए 4 गया। ठीक है, फिर 0, 16 दूना 32, फिर 8 मिल गया यहाँ पे, फिर 0, 16 पचे 80। तो इस तरीके से आपको कितना मिल गया, यन का मान 0.6255 10⁻19, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब सवाल नंबर हम देखेंगे 5। दोस्तों 5वीं सवाल में बताया गया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो कहने का मतलब अधिकतम, पहले क्या करना है, आपको सवाल को लिखना है किसका किसका मान दिया है। तो इसमें सारा मान प्रतिरोध का दिया है, तो हम जानेंगे R1, R2, R3, R4, 4 तक सबका मान हम ले लेंगे। तो पहला क्या दिया है, अधिकतम। तो ध्यान देना दोस्तों, जब अधिकतम कहा जाए तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब निम्नतम कहा जाएगा तो आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं, पहले सवाल को हम लगाते हैं। पहली सवाल, अधिकतम। अधिकतम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्रतिरोध है तो 4 तक जाएंगे हम, R4। इसके बाद क्या करना है, सबका मान रख लेना है। R1 का मान 4 ओम, R2 का मान यहाँ से 8 ओम, R3 का मान 12 ओम और R4 का मान 24 ओम। इन सब को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 12 24, 24 24 48, कितना हो गया, 48 ओम। ये हो गया इसका आंसर पहली सवाल का। अब दूसरी सवाल का क्या है, निम्नतम। तो निम्नतम के लिए क्या करना है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए सूत्र आपको क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसके बाद 1/r4। 4 प्रतिरोध है इसमें, 4 तक हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखते हैं 1/r, सबका मान रख लेते हैं। R1 का मान 4,
R2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान 24। हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमको मिल जाएगा, एलसीएम में मिलेगा हमें 24। एलसीएम अगर आपको दोस्तों नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, सेपरेट वीडियो उसका हम बना देंगे। तो 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 1 में 6 मिलेगा। 8 का 24 में जाएगा, 8 का 24 में 3 बार तो 3 यहाँ पे हो गया। 12 का 24 में 2 बार और 24 का तो 1/r बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 6 3 9 2 11 1 12, 12/24। अब r की वैल्यू हमको चाहिए न कि 1/r की, तो r की वैल्यू चाहिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 24/12। भाग कर लेंगे, r बराबर 2 ओम। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों जहाँ पे आपको न समझ में आया हो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब अगली सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। दोस्तों सवाल नंबर 6 में देखेंगे 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधकों से विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आई पूछा गया। पहले हमको देखेंगे क्या दिया गया है, भी दिया गया है तो भी बराबर हमको पता है 9 वोल्ट जो विभवांतर है जिसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें और कुछ दिया गया है नहीं, आपसे पूछा जा रहा है किसका मान, आई का मान, आई का मान जा रहा है। और ये सब जितने मान है इसको R1 R2 R3 R4 R5 इसको मानेंगे, जिससे ये हम इनका मान लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे डायरेक्टली समझना है। तो कौन से क्रम में है, श्रेणी, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र हमको पता है, R बराबर R1 R2 R3 R4 R5। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं हम उतना ये बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा ये होगा कि अनंत प्रतिरोध तक हम जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले हम R का मान निकालते हैं तभी हम I का मान निकाल सकते हैं। तो R का मान निकालने के लिए हम सारा मान इसमें रख लेते हैं। R1 का मान 0.2, R2 का मान 0.3, R3 का मान 0.4 प्लस R4 का मान आपका हो जाएगा 0.5 और R5 का मान 12 ओम, 12। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इनको लेते हैं, इनको जो आ जाएगा 13.4 आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको देखिए इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 13.4, 13.4 हमको मिल गया R का मान। तो अब क्या करेंगे, ओम के नियम से भी आई आर मिल रहा है ना, इसमें R भी और I ये सब चीजें आपको मिल रहा है, तो ओम का नियम, तो V बराबर आई आर। तो V का मान हमारे पास कितना है, 9। I का मान हमारे पास कितना नहीं पता, और R का मान 13.4। तो अब क्या करना क्या है, पक्षांतर कर देंगे तो I बराबर कितना मिल जाएगा, 9/13.4। ठीक है, तो अगले लाइन में हम देखेंगे क्या मिलेगा, I बराबर हम 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर लेते हैं, 90/134।
तो आई बराबर हमको मिल गया कितना, इसको काटेंगे तो 45/67, तो भाग दे देंगे हम तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये इसका आंसर है दोस्तों, सवाल नंबर 6 का ये आंसर है। जो चीज़ आपको न समझ में आई हो आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई आपको मिलेगा। तो सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में चित्र में दिए गए बिंदुओं ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना है। तो पहले हमको जानना है कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ते हैं, समांतर क्रम के प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम के जो प्रतिरोध होते हैं वो हेड टू टेल जुड़ते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए ए हो गया, पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके बाद फिर आपका दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। इसके बाद फिर आपका तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार से प्रतिरोध अगर जुड़ते हैं तो कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम अगर जुड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में। अगर आप समझिए कि इस प्रकार से आपका प्रतिरोध अगर जुड़े, ठीक है, ये हो, इस प्रकार से अगर प्रतिरोध जुड़ता है तो ये समांतर क्रम है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम इसको पहले देखते हैं, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लगाएंगे सवाल, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तब क्या हो जाएगा, 1/R बराबर R1 का मान 1 रखेंगे और R2 का मान भी 1 रखेंगे। तो 1/R बराबर आपको कितना मिल गया, 2, ठीक है। तो R बराबर कितना मिल गया आपको, 1/2। अब ये जो दोनों आपस में कौन से क्रम में इसको सॉल्व कर लिए, तो कौन से क्रम में हो गया, ये दोनों आपस में सॉल्व कर लिए तो ये कौन से क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में, ठीक है। आर आपका किस क्रम में हो गया, ये आर आपका किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो गया तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों श्रेणी क्रम में लिखेंगे। 1/2 तथा 0.5 श्रेणी क्रम में है। तो अब इन दोनों को श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक आपका 1/2 है, एक 0.5 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/2 तथा ये भी इसको लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो R बराबर R1 प्लस R2। तो कितना मिल जाएगा हमें, R बराबर R1 का मान 1/2, R2 का मान 1/2। तो दोनों जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, फिर से हम इसको बता रहे हैं, फिगर वाली सवाल है। अगर इस तरीके से जुड़ा रहे तो श्रेणी क्रम, अगर इस तरीके से जुड़ा रहे तो समांतर क्रम। तो पहले हम ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला लगाकर। उसके बाद आता है इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद वो
और जो इसमें दिया है ये वाला पॉइंट, दोनों को हम किस क्रम में ले जाएंगे, श्रेणी। तो r बराबर r1 प्लस r2 श्रेणी क्रम का जो सूत्र आपको पता है, यहाँ पे मान रख दिए, जोड़ दिए, आपस में हो गया, एक आ गया। इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व किए हैं। अब सवाल नंबर 8 हम देखेंगे। सवाल नंबर 8 में दिया है, चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए व विरोध क्या होगा, तो पहले क्या करना है, को ध्यान ये देना है कि 3 3 3 ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं। अभी इसके पहले आपको हम बताएं, ये समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, ये तीनों का मान r1 r2 r3 का मान 3 3 है। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 की जगह पे आप 3 लिखेंगे, r2 की जगह पे 3 लिखेंगे और r3 की जगह पे भी 3 लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो कितना हो गया, 1/r बराबर, ऊपर का देखो हर बराबर है तो ऊपर का भी सारा जुड़ जाएगा, तो 3/3। तो 1/r बराबर आपको कितना मिल गया, 1। r बराबर कितना मिल गया आपको, 1। तो r का मान जब 1 मिल गया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम तथा 1 ओम, जो आपने अभी निकाला है, 1 ओम श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये दोनों इसको सॉल्व करने के बाद एकदम सीधे में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या, हेड और टेल जुड़ा होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो r बराबर श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, r1 प्लस r2, 2 ओम है तो 2 तक ले जाएंगे हम। r बराबर 3, r1 का मान और r2 का मान 1, तो r बराबर 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे की जो सवाल है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देखने में अच्छा लगा हो, समझने में अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और आपके दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों।